जयपुर बम ब्लास्ट जो कि 13 मई 2008 को हुए थे, सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस का राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रभावी परिवारों की अपील पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत होने के साथ ही 185 लोग घायल हुए थे। जयपुर जिला विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी, जिनके खिलाफ चारों अभियुक्तों ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है, जहां पर प्रभावी परिवारों ने एक पिटीशन दी थी, इसको लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 13 मई 2008 को राजधानी जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों को लेकर आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सूचीबद्ध सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण को किया गया है। जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बीते दिनों राजस्थान हाई कोर्ट ने इन तमाम जो अभियुक्त थे उनकी अपीलों पर सुनवाई करते हुए तमाम साक्ष्यों के अभाव में उन्हें जो है दोषमुक्त करार कर दिया था। और इसी मामले को लेकर सियासत काफ़ी गर्मा गई थी। अब राजस्थान हाई कोर्ट के जिस तरह के आदेश दिए गए थे, इन्हीं आदेशों को चुनौती देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में प्रभावित परिवारों की ओर से अपील दायर की गई थी। अपीलों पर आज सुनवाई होनी है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से भी एसएलपी विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। माना जा रहा है कि इसी प्रकरण के साथ अपीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट एसएलपी पर भी सुनवाई कर सकता है। एसएलपी और अपीलों में कहा गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया था, उससे पहले निचली अदालत ने इन तमाम आरोपियों को दोषी करार देते हुए इन्हें कई आरोपियों को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो कईयों को कारावास की सज़ा दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट ने साक्ष्यों का अभाव बताया था और अपूर्ण साक्ष्य बताते हुए जांच अधिकारी पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, तो ऐसे में निचली अदालत ने जिन साक्ष्यों को आधार मानते हुए दोषमुक्त देते हुए सजा सुनाई थी, उन्हीं तमाम साक्ष्यों के आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट अगर प्रभावित परिवारों की अपीलों पर सुनवाई करता है और तमाम साक्ष्य जो निचली अदालत ने पूर्ण पाए थे, इन साक्ष्यों आधार पर फिर राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे देता है या आदेश को अपास्त कर देता है, तो फिर जो तमाम अभियुक्त जिन्हें हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी, उनकी राहत फिर छीन सकती है, उन्हें फिर सज़ा का ऐलान हो सकता है। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बड़े प्रकरण में काफ़ी लंबा समय सुनवाई को ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से निचली अदालत और हाई कोर्ट का फैसला आया है, दोनों का फैसला अलग अलग है। निचली अदालत ने जिन साक्ष्यों के सही मानते हुए, प्रमाणित मानते हुए तमाम आरोपियों को अभियुक्त दोषी करार देते हुए उन्हें सज़ा का ऐलान किया था, हाई कोर्ट ने उन्हीं साक्ष्यों को अपूर्ण माना है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, यह आज सुनवाई पर तय हो सकता है। वहीं राज्य सरकार की ओर से जो एसएलपी दायर की गई है, राज्य सरकार का भी पक्ष इसमें सुना जाएगा कि आखिर राजस्थान हाई कोर्ट ने जिस तरह से तमाम आरोपियों को फांसी की सज़ा से उन्हें मुक्त कर दिया था, तो आखिर किन आधार पर ये फैसला हाई कोर्ट ने लिया था। हाई कोर्ट की ओर से पहले निचली अदालत ने जिन आधारों पर उन्हें दोषी करार दिया था, हाई कोर्ट ने उन्हें कैसे दोषमुक्त कर दिया है, इन्हीं प्रकरण को लेकर आज अहम सुनवाई होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई तमाम प्रभावित परिवारों की ओर से करता है, फिर से साक्ष्यों पर गौर करता है, तो माना जा रहा है कि जिस तरह का ये मामला जनभावना से भी जुड़ा हुआ है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय काफ़ी निर्णयकारी साबित होगा, क्योंकि अब तक निचली अदालत और हाई कोर्ट का अलग अलग आदेश जो है इस प्रकरण में आ चुके हैं। तो ऐसे में सभी की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पर है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस मामले की सुनवाई करता है, किस तरह से पुरजोर तरीके से पैरवी राज्य सरकार और प्रभावित परिवारों की ओर से रखी जाती है, और फिर क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकरण में आता है। क्योंकि तमाम जयपुर के निवासियों की तमाम आस अब सुप्रीम कोर्ट पर है कि आखिर इन गुनहगारों को सुप्रीम कोर्ट किस तरह का जो है दंड देता है, क्योंकि निचली अदालत ने फांसी की सज़ा भी सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। तो अब इस फैसले पर सभी की नज़रें रहने वाली है। लेकिन फिलहाल 15 साल पूरे इस प्रकरण को लेकर हो रहे हैं, और राजधानी जयपुर में जिस तरह से जांच में ढिलाई बरती गई, जिस तरह की अदालती में जिस तरह सुनवाई आगे बढ़ी,
और जिस तरह पहले गुनहगारों को गुनहगार साबित करते हुए कड़ा फैसला दिया गया और हाईकोर्ट से जब उन्हें राहत मिली तो इसको लेकर जनता में भी गुस्सा है कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों इस प्रकरण में लिया गया, सरकार की ओर से पैरवी में कहाँ किस स्तर पर कमी रही, इसको लेकर भी जनता में जरूर गुस्सा है। लेकिन अब सरकार इस मामले में, जनता से जुड़े इस मामले में जन भावनाओं आहत होते हुए अब जिस तरह का फैसला आया उसी जन भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार पुरजोर तरीके से इस प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की तैयारी में है। जी विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता में इसको लेकर गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार इस मामले को उठाता आ रहा है और कहता आ रहा है कि सरकार ने लापरवाही की जिसके चलते ये सब हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अब राजस्थान हाईकोर्ट को चुनौती दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होगा, तो क्या इस केस में मोड़ आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर नए सिरे से सुनवाई शुरू करेगा, क्योंकि अलग अलग दोनों अदालतों का फैसला आया है। अगर लोअर कोर्ट की बात की जाए, निचली अदालत ने वही साक्ष्य, वही पूरे प्रकरण में पूरे शुरुआती दौर से सुनवाई की थी। काफ़ी लंबा वक्त इस प्रकरण में लगा, कई साक्ष्य दिए गए और कई साक्ष्य ऐसे थे जो मामले की जो सुनवाई जो अंत तक चली तब तक उनका जो निधन हो चुका था। तो ऐसे में लंबा काफ़ी पेचीदगियाँ, तकनीकी पेचीदगियाँ रही। तमाम साक्ष्य और गवाह जो कोर्ट में पेश किए गए उसी आधार पर निचली अदालत ने कई गुनहगारों को इसमें फांसी की सजा दी, तो कईयों को कड़ी कारावास की सजा दी गई। हालांकि इस प्रकरण में आरोपी दोष मुक्त भी कुछ साक्ष्यों के अभाव में जो है उन्हें बरी भी किया गया। लेकिन जैसे ही ये फैसले के अपील तमाम जो दोषी करार दिए गए गुनहगारों की ओर से जिस तरह से फैसला चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की गई, हाईकोर्ट ने इस प्रकरण की लंबी सुनवाई की और फिर तमाम वो चारों आरोपी जिन्हें फांसी की सज़ा का ऐलान निचली अदालत की ओर से किया गया था, इन्हीं तमाम अपीलों पर सुनवाई करते हुए उन्हें की फांसी की सज़ा को जो है रद्द कर दिया और उन्हें साक्ष्यों में कमी बताते हुए उन्हें जो है बरी कर दिया। हालांकि इन्हीं साक्ष्यों पर निचली अदालत ने उससे पहले उन्हें गुनहगार मानते हुए सजा का ऐलान किया था। तो आखिर इस पूरे प्रकरण में जांच अधिकारी जो थे उनकी भी जांच पर सवाल हाईकोर्ट ने उठाए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि काफ़ी लापरवाही जांच अधिकारी की ओर से बरती गई थी, जिसके चलते साक्ष्य जो है वो पुख्ता नहीं है, प्रमाणित तौर पर पूरी तरह नहीं है। इन्हीं आधारों को पर जो है इन तमाम जो गुनहगार थे जिन्हें फांसी सज़ा का ऐलान किया गया था उनकी फांसी की सज़ा को जो है रद्द कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। तो ऐसे में जिस तरह से जांच में कोताही बरती गई, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर विपक्ष ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला और प्रभावित परिवारों की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे अपील की गई है। वहीं राज्य सरकार ने भी दबाव में आते हुए इस मामले में SLP दायर की है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस प्रकरण की सुनवाई करता है, क्या कुछ दलीलें सुप्रीम कोर्ट में प्रभावित परिवार और राज्य सरकार की ओर से रखी जाती है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि राज्य सरकार पर जिस तरह से दबाव है जनता का और विपक्ष का जिस तरह का दबाव है, उसको देखते हुए अब पैरवी करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही इस प्रकरण में जांच अधिकारियों की किस स्तर पर लापरवाही रही है, इस मामले में भी पुलिस मुख्यालय की ओर से अब जांच की जा रही है। अंशुमन भूमिया जो ATS में DIG हैं, उन्हें इस प्रकरण की जांच सौंपी गई कि आखिर जांच में किस स्तर पर दोषी पाए गए, कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने जांच में लापरवाही बरती थी। तो उस प्रकरण में राज्य सरकार ने अलग से एक कमेटी का गठन कर दिया है और वहीं इस प्रकरण में आगे किस तरह से मजबूती से पक्ष रखा जाना है, तमाम वो